अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एवाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान शाह। नाज़रीन, आज जो हम इशू लेके आए हैं वो है लेके आए कि ये जो बढ़ती महंगाई है इस पर या इसका जो है वो कितना असर हुआ है एक आम आदमी की ज़िंदगी पर। यकीनन जो 300-500 रुपये दिहाड़ी कमाते हैं, जो 300-500 रुपये घर पे लेके आते हैं, जिनके 4-5 बच्चे हैं, ख़ास तौर पर कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि उनके वालिदैन भी उनके साथ रहते हैं, तो वो गुजारा कैसे कर पाते हैं, ये बड़ा ही मुश्किल जो है वो सवाल है। अभी अगर आप कहीं किसी आटे की चक्की पे जाएं और अगर 5 किलो का थैला लें तो आपको मिलेगा 400 या 450। अगर दुकान से आप ख़रीदेंगे तो ये रेशो आ जाता है 500 के दरमियान। अगर आप एक किलो के हिसाब से अगर आप शॉप से ख़रीदें, खुला आटा अगर ख़रीदें, मैं खुले आटे की बात कर रहा हूँ, तो वो आपको और मज़ीद 100 रुपये महंगा पड़ जाएगा। अगर आप चक्की से लेंगे तो 5 किलो जो है वो आपको 400 रुपये का थैला पड़ेगा। यहाँ पर हम हैदराबाद के जो है वो कुछ इलाके हैं, वहाँ पर हमने विज़िट किया और एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो कैसी गुजरती है, वहाँ के जो है शॉपकीपर्स हैं या जो है वो ठेले वाले हैं या जो रोडों पे मुख्तलिफ़ चीज़ें लगाकर बैठ के वो जो बेच रहे हैं, उनकी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ा है महंगाई का। जबकि सुनने में ये भी आ रहा है कि फरवरी के जो है वो स्टार्ट में शुरू में जो है वो पेट्रोल और डीज़ल पर जो है ना वो मज़ीद पैसे पड़ेंगे। पेट्रोल और डीज़ल पर मज़ीद जो है वो पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। लाजमन 7 रुपये पेट्रोल पर बढ़ेंगे और 10 रुपये जो है वो डीज़ल पर बढ़ने जा रहे हैं, तो उसका भी असर जो है वो महंगाई की तरफ ही होगा। आम आदमी बिल्कुल पिस के रह गया है। आम आदमी की ज़िंदगी कुछ भी नहीं रही है, सिवाय वो दुहाइयाँ फरियाद देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हालत ये है कि लोग अपने घरों में कमाने में और अपने पेट का गुजर बसर करने में इतने मसरूफ़ हो गए कि किसी को ये तक याद नहीं कि मुझे इस जो है नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, रोडों पे आना है। नतीजन लाजमी है कि आम आदमी अगर रोड पर आता है, आके प्रोटेस्ट करता है, तो उसके पूरे दिन की दिहाड़ी जो है वो चली जाती है। अगर दिहाड़ी पूरे दिन की चली जाती है तो बैग जो है उसमें उसके पीछे जो है उसके बच्चे हैं, फैमिली है, उसको वो कैसे सपोर्ट कर पाएगा। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हमारे हुक्मरान मुआशरे को किस तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो नारा था, ये जो तब्दीली सरकार का नारा था कि जो है वो महंगाई को हम ख़त्म कर देंगे और आवाम के लिए खुशियाँ लाएंगे, नौकरियाँ ही नौकरियाँ होंगी, बाहर से लोग यहाँ पर आएंगे नौकरियाँ करने, इतनी नौकरियाँ होंगी कि लोग नहीं मिलेंगे। हैदराबाद के शहर का विज़िट किया, वहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, जो शहरियों से मालूम किया कि इस महंगाई के दौर में जो है इतनी बढ़ती महंगाई में आपका गुजारा कैसा हो रहा है, तो उनका क्या कहना था, आइए वो आपको सुनवाते हैं। इस जो है जबर और जुल्म की जो है ये जो सरकार है इसको गिराना चाहिए। इसने लोगों के ऊपर महंगाई के पहाड़ तोड़े हैं, इसने करप्शन के जो है रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसने जगहसाई की है, इसने पीआईए को जो है पीआईए जो हमारी पहली जो परवादें थी उसको बदनाम किया, पीआईए की जो है पूरी साख को ख़राब किया, पाकिस्तान की पूरी साख को ख़राब किया। बस खामोश हो गए, अब तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, कोई अल्फाज ही नहीं बचे हमारे पास कि हम कुछ कह सकें। बस पैसे बढ़ाकर दे देंगे और क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि हम लोग जो है ना इन चीज़ों को बस सहने के आदी हो चुके हैं। उसके ख़िलाफ़ कोई प्रोटेस्ट या उसके ख़िलाफ़ कोई मौसर एहतजाज हम नहीं करते, क्योंकि हमारे अपनी दाल गल रही होती है तो हम दूसरे की फ़िक्र नहीं करते। वरना अगर हम आलमी मंडी के अंदर देखें तो कीमतें इतनी नहीं है जितनी हमें यहाँ पर दी जा रही हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। नहीं होता है, घर का गुजारा नहीं होता है और उधार लेके गुजारा कर रहे हैं। अब क्या करें, कारोबार है नहीं, कारोबार भी महंगाई के हिसाब से है नहीं, हर आदमी परेशान है। बोला नया इमरान खान आएगा तो अच्छा करेगा, मगर आवाम जो इससे ज़्यादा परेशान हो गई। अब कोई आवाम दूसरी तरफ इधर उधर देखने के लिए परेशान है। तब्दीली सरकार की ज़रूर होनी चाहिए। अभी आटा आदमी ख़रीदने जा रहा तो वो 400 रुपये का 5 किलो है, कहाँ से लेके आएगा गरीब आदमी। तेल देखो तो वो 400 रुपये का हो गया 1 किलो। आवाम किधर जाएगी, आवाम तो पिस गई है, गरीब आदमी ज़्यादा पिस रहा है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब ये है कि तब्दीली होनी चाहिए, नहीं तो फिर आवाम एक दूसरों को मारेगी। हुक्मरानों को ये कहूँगा कि कुछ ख्याल करें गरीबों का। बस क्या करें, बस महंगाई के साथ चलना पड़ेगा, लेकिन हुक्मरान तो जीने नहीं दे रहे, किसी भी हालत में जीने नहीं दे रहे। कभी 10 बढ़ा रहे हैं, कभी 5 कम कर रहे हैं तो 10 बढ़ा रहे हैं, 7 कम कर रहे हैं 10 बढ़ा रहे हैं, 3 कम कर रहे हैं 10 बढ़ा रहे हैं। ये गलत है ना, कम कर रहे हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, ये तो गलत है ना। क्या देंगे इनके लोग, कुछ है ही नहीं, बस में ही नहीं है। हम करेंगे यू टर्न, हर दफ़ा यू टर्न,
कुछ करा ही नहीं है। नहीं भाई, बहुत मुश्किल है इस वक्त में गुजारा करना। जिस हिसाब से महंगाई हफ्ते भर बढ़ती जा रही है, यानी देखा जाए तो हर आम इंसान के लिए तो समझ लो हर चीज़ जो है बहुत दूर हो चुकी है। यानी वो कर ही नहीं सकता ये काम जो है, ना किसी चीज़ खरीदने लायक रहा। वो एक दिन का कमाने वाला जो डेली जिस पर काम करता है वो अपना किस तरह से गुजारा करेगा। पेट्रोल की कीमत दूसरे अखराज आते हैं आए दिन बढ़ती जा रही है। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। मज़े उनके हैं जो सरकारी नौकरियों पे लगे पड़े ना, उनके मज़े हैं बस। चारों तरफ से माल भी आ रहा है, रिश्वत भी आ रही है, 2 नंबर काम भी कर रहे हैं। नहीं, आलू 100 रुपये किलो और 40 रुपये 50 रुपये किलो आलू हो गया, 100 रुपये किलो टमाटर हो गया, गोश्त अलग महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। सारे बस शैतान बने हुए हैं, कोई अल्लाह का खौफ है ही नहीं। मर के कब्र में जाना नहीं है इन लोगों को। ये बस बोलते हैं बस माल बनाए बस। भाई वो बोले नया पाकिस्तान ये तब्दीली आई है, इस तब्दीली को भुगत रहे बैठ के बस हम सारे के सारे। बस ये हाल है भाई, महंगाई का तो ये हाल है कि बस अपने एक वक्त का बंदा चूल्हा भी पता नहीं कैसे जला रहा अपना। भाई यही पैगाम देंगे भाई, अल्लाह इसका भला करे भाई। बोला तब्दीली लेकर आया हूँ मैं, ये तब्दीली ऐसी आई कि पब्लिक को मार के रख दिया अन्य। तो महंगाई तो इतनी है, बात छोड़ दो। किन्नू देखो 150 रुपये किलो बिक रहा है, स्ट्रॉबेरी 800 रुपये किलो, क्या लेंगे। महंगाई तो हुई है पर अभी अपने हाथ में नहीं है ना, क्या कर सकते हैं। अभी ये तो वो लोग कर रहे हैं तो उनको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि महंगाई हो रही है। क्या कहेंगे आप इमरान खान को, क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस हम तो यही बोलना चाहते हैं कि सस्ताई करनी चाहिए हर चीज़ को, ताकि गरीब आदमी भी अफोर्ड कर सके। पैसे वाला तो कर लेगा, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो मसला है ना। हर चीज़ को थोड़ा सस्ता करे, बस रियायत करे, और क्या है। रेट बढ़ने के बाद तो बहुत ज़्यादा यानी कारोबार पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है और सेल पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। और सीएनजी बंद होने के बाद थोड़ी सी सेल बढ़ी थी, फिर लेकिन गैस की महंगाई के ऊपर फिर सेल दोबारा डाउन हो गई। यानी अभी क्या किलो बिक रही है? अभी 210 रुपये किलो बिक रही है। रक्शे वाले तो बेचारे ऐसे ही हैं, अब सवारी इनको पैसे देती नहीं है। वो बोलते हैं हमारे को सस्ती लगाओ, फिर भी रक्शे वालों को 10 रुपये कम करके दिए जाती है ताकि बेचारे का कारोबार गुजर बसर चलता रहे। नाज़रीन, आपने शहरियों की बातचीत सुनी, शहरियों के व्यूज़ सुने, जिनका कहना था कि बढ़ती महंगाई के सबब हमारा जो गुजारा है वो नहीं हो पा रहा। लाजमी एक जो आम आदमी है जिसकी दिहाड़ी 500 और 300 रुपये मैं कह चुका हूँ, बार बार इस चीज़ को रिपीट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो हुक्मरान है वो ये समझ सकें। वो तो अपने महलात में, अपनी गाड़ियों में जो है उनकी लाखों रुपये सैलरी है, लाखों रुपये अखराजात हैं, कहीं भी जाते हैं उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जो है वो मैनेज हो जाता है। लेकिन आम आदमी जो है, एक गरीब आदमी है, उसका मैनेज करना बड़ा मसला है। एक हमने आम आदमी से भी बात की तो उनसे पूछा गया 500 रुपये में कैसे गुजारा कर लेते, तो उन्होंने कहा कि हम पहले भी 30 रुपये का जो है वो घी ख़रीदते थे इतनी महंगाई में, और आज भी 30 रुपये का ख़रीदते हैं क्योंकि हमें मैनेज इसमें ही करना है। अब वो कभी सूखी रोटी भी खाते हैं, कभी वो बग़ैर घी वाली रोटी भी खाते हैं, लेकिन हमें मैनेज इसमें करना है। तो ये वक्त हुक्मरान का फ़र्ज़ है, जो नुमाइंदे हैं जिनको अवाम ने वोट दिए हैं, वो इलेक्ट होकर जो है असम्बली में आए हैं, तो खुदारा ये 5 साल मुकम्मल होने को आए हैं और अवाम की जो ज़िंदगी है, जो आम का रहन सहन है, वो बिल्कुल जो है वो ना होने के बराबर रह गया है। और इतनी महंगाई जो है वो उरूज पे गई है जिसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो एक आम आदमी पे गया। तो खुदारा आम आदमी के लिए सोचा जाए, आम आदमी के लिए काम किया जाए, उनके लिए जो है वो सस्ताई की जाए ताकि वो अपने घर का, अपने बाल बच्चों का खर्चा जो है बखूबी चला सके। कैमरामैन उमर हायत के साथ इमरान शाह लकियारी, धूम न्यूज़ 24/7 हैदराबाद।